जब कोई काम नहीं है इसका जीवन में तो फायदा क्या है? इसी के थ्रू पाप होकर निकल जाए। पाप किए होंगे कोई ना, उंगली काला हुआ, काला बल के निकल गया, तो वो सब पाप, यही पास्ट के डीड्स है। और भगवान कहते हैं भोग लो, इसी जीवन में जितना भोगना है भोग लो। मैंने कहा ना, भगवान अगर कोई कष्ट और दुख देते हैं, मान के चलो वो आपका कल्याण करना चाहते हैं, अब वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। हम लोग में कमी है कि हम नहीं, हम लोग भगवान को ऐसे रखते, हम क्या रखे, सन सिटी में यही हम लोग को रखे हुए हैं। रोज आते थे, तकलीफ होता था, पवन भैया देखते थे, मैं भी देखता था, फिर रात को कहता था कि बहुत तकलीफ हो गया प्रभु, तब संभालने नहीं होता है। फिर आप पवन भी आते देखते, कहीं रास्ता नहीं मिला, जब सब डॉक्टर दिखा दिए तो पवन भैया के मन में लगा ये सब बेकार है, बेकार बैठा है। अब मैं देखा, मैं बोला प्रभु, एक आस्तिक भक्त नास्तिक हो जाए, इतना भी आप बड़ा मत बोलो मनुष्य में, कुछ लालच तो दो, तभी ना मनुष्य लगा रहेगा। अगर पूरा आप नारियल का खोखला जैसे सूख जाओगे, सुखा दोगे, तो फिर आदमी उसमें रस कहाँ रहेगा? और आपका नाम है रस वैसा। तो मैंने दूसरे दिन कहा कि सब हटाओ, तो फूल हटाओ, भगवान को हल्का करो। भगवान हल्का हुए, प्रदीप महाराज आए, 2 दिन 4 दिन रहा, हल्का हो गए। हनुमान जी की कृपा हुई, प्रत्यक्ष चारों तरफ हनुमान जी का पूजा हुआ, और हनुमान जी के प्रत्यक्ष कृपा से यहाँ आने के बाद जो दर्द में 4 महीना में पागल की तरह, एक साल फरवरी से शुरू हुआ था, सितंबर में दर्द, अक्टूबर तक था, दर्द होता था, यहाँ भी दवाई खाता था, लेकिन अचानक हनुमान जी की कृपा से दर्द बंद हो गया। जहां दूसरे दिन ऑपरेशन का डेट था, वहां से हम लोग भाग गए। तो अभी कुछ दिन पहले सब बोलते जब करवा लेते हैं, करवा लेते हैं, करवा लेते हैं। फिर कुछ दिन पहले बाथरूम में बोला, प्रभु हनुमान जी आप इसको रिमूव करिए। कहाँ से मिला पाले हुए, कहाँ मैं डॉक्टर के पास जाऊं? फिर मेरे को कहाँ टब्बू ऐसे करके छू के जाएगा। टब्बू क्या ना, पसीना पसीना रहता है, मेरे को छूता तो मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता। मेरे को थोड़ा ब्लैक आदमी नहीं छूना चाहिए, जो ब्लैक रहता है तो थोड़ा नहीं छूना चाहिए, या जो ब्लैक ड्रेस पहनता है वो ना छूए, या जिसका दिल ब्लैक हो वो ना छूए, प्रॉब्लम होता है। तो मैं कहाँ टबू बिल पकड़ेगा, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर हमारे बाथरूम का प्रॉब्लम होता है, फिर उंगली का 1 महीना तो सोबू के साथ ड्रेसिंग करना पड़ेगा। रात को 1 बजे रहा था, ड्रेसिंग तो करते हैं 15 दिन 10 दिन के बाद, तो सोबू को बोले चल ड्रेसिंग कर ले, अंदर गए तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, ऐसे खींच देता, उसको काटता नहीं, ऐसे खींचा, जो इतना और आगे था वो अपने आप 40,000 बच गया ऑपरेशन का। हनुमान जी का कृपा हो गया, सूख भी गया, झमेला भी नहीं, चलते भी। जीवन मरण ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें भी भगवान की कृपा को महसूस करो। अहेतु की कृपा है, अनंत कृपा। सबसे बड़ा कृपा किया प्रभु ने कि अपनी मनुष्य जीवन दी, सबसे बड़ा कृपा। और अगर आप यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हो तो मान के चलो श्री कृष्ण के नजर में तुम लोग हो। वो कृपा करते हैं तो संत बड़े भाग और संत प्राप्ति होते हैं, और संत का सत्संग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा होता है जीव के ऊपर, तो मनुष्य सत्संग करता है। वरना सत्संग बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है मनुष्य के जीवन में सत्संग पाना। इसलिए कहा जाता है हमेशा संग करो। क्या करो? असंग करना है तो किसका करना है भैया? मेढक का। मेढक कूदना सिखाएगा, क्या सिखाएगा? संग करना है तो कबूतर का नहीं, बाज का करो, ऊपर उड़ाएगा। क्या करेगा? मातृवत लाड़ यत्री च पितृवत मार्गदर्शिका एन ते गुरु सत्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन में 2 चीज है, एक माँ एक बाप, और जिसको आप गुरु मान लिए वो दोनों हैं। वो माँ जैसे आपको पालन करेगा, माँ जैसे बात करती है अंतरात्मा की बात वैसे ही करेंगे, और पिता जैसे आपको ताड़ना भी करेगा, आपको शिक्षा भी। 2 नजर मिलता है,
माँ में तो केवल माँ मिलता है, बाप में तो केवल बाप मिलता है, लेकिन गुरु में मातृवत माँ जैसे, लाड़यत्रीच लालना करती है, पितृवत पिता जैसे, पितृवत मार्गदर्शिका मार्ग दिखाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ये काम ना करो वो काम नहीं करो। ये न ते गुरु सत्ताए, गुरु शरीर आए नहीं कहा, ये न ते गुरु सत्ताए। गुरु एक सत्ता है, क्या है? सत्ता है। वे बालू महाराज को गुरु बनाए, आपका जीवन में गुरु है, लेकिन गुरु का शरीर चला गया, लेकिन वो गुरु सत्ता कहीं नहीं जाती। चैतन्य गुरु बने, चैतन्य की सत्ता है, वो कहीं नहीं जाता। और ये सारा चैतन्य का, गुरु का, हमारे गुरु का, तुम्हारे गुरु का, ये सब आता कहां से? कहां से आता है सब? बोलिए। ये सारा ज्ञान आते हैं पार्वती पते हर हर महादेव। ये सबसे बड़ा गुरु है। एक बार सती आके कही, मैंने सुना आपने रामायण रचा हुआ है, आप जीवन भर राम राम करते हैं, रामायण रचा हुआ है। बोले हाँ, मुझे रामायण सुनाओ। सती बेटी, महादेव रामायण सुनाना शुरू किया, सती का मन नहीं लगा। उसी समय आकाश में जा रहे थे कुछ, सती ने देखा, पूछा कहां जा रहे हो? मेरे पति को बाप के घर। अच्छा, कुछ हो रहा है? यह क्या हो रहा है? अब सती को रामायण सुनने का इच्छा है। जब ऐसे हम लोग अभी यहाँ बैठे रहेंगे और हमारा मन कहीं और चला जाएगा तो हम उठ के चले जाएंगे। सती भी उठ के चली गई। महादेव ने कहा यह सुनने का योग्य है। और सती परीक्षा ली। महादेव ने पूछा कवन परीक्षा? महादेव पूछा हे सती, आपने परीक्षा क्या लिया? राम ने सीता बन के खड़े हो गई, क्या परीक्षा लिया? रामायण में झूठ बोलती है पति से, कवन परीक्षा लीद गोसाई, किन्नेउ प्रणाम तुम्हारी की नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, केवल प्रणाम किया तुम्हारी कसम। महादेव ने कहा ओ ये तो मेरी माँ बन गई सीता बन के, और कुछ बोले नहीं। 60,000 वर्ष तक तपस्या में चले गए। कितना वर्ष तक? सती समझ गई कि बिन कहे मुझे ये इन्होंने त्याग किया, इस शरीर को रख के क्या करना। और सती भी जाती है, एक तो माया चलता है और सती भी जाकर अपने शरीर को त्याग देती है। और आखिरी में जाते जाते सती ऐसे बैठती है कंखल में, अभी भी वो कुंड है जिस कुंड में सती दक्ष का कुंड जो है कंखल हरिद्वार, ऐसे खड़ी प्रणाम की और उन्होंने कहा जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरहूं न शंभु न रहूं कुमारी। मैं जीवन के लिए शपथ करती हूँ कि मैं शंभु को पति रूप में पाऊंगी, वरना मैं कुमारी रह। चली गई। अंते जामती सागती, अंत में शिव को प्राप्ति करने के लिए पार्वती का मन रहा ये सती का, इसलिए अगले जन्म में पार्वती बन के आई। पता कैसे चला? जब हिमालय के घर में पैदा हुई तो नारद जाके कहते हैं देख के पार्वती को, हे हिमालय, ये कोई और नहीं, ये आदि शक्ति महाशक्ति है। बोले पहचाने कैसे? बोले कि गला से। आप देखिए दुर्गा पूजा होता है तो माँ का यहाँ गला में 3 लाइन है। जिसका 3 लाइन समझ लेना वो देवी तत्व का लड़की दादाजी। दुर्गा पूजा में देखना यहाँ लाइन बनाएगा। तो अगले जीवन में नारद ने कहा छोटी सी लड़की को देख के कि भाई यही आदि शक्ति पराशक्ति है। बोले इनको आप कुछ उपदेश दीजिए। बोले मैं इसको क्या उपदेश? ये तो जगत जननी है, तेरी भी माँ है, और जो इसको शादी करेगा उसका भी माँ। शिक्षा दिया, गुरु जरूरी है ना। पार्वती को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? ओम अघोरभ्यो अथ घोरभ्यो घोर घोर स्तरेभ्यो
नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते। जाओ तपस्या। तप तप पार्वती तप। पार्वती गई तप करने लगी। बाप को बोली मुझे एक जगह दो, मैं तप करूंगा हिमालय में। बढ़िया सा हिमालय में 15 दिया पार्वती तप की। कुछ दिन के बाद पत्र खा के रही, बेल पत्ता खाई और तपस्या करने लगी। उसके बाद बोली मैं जीवन में एक पत्र खाऊंगी। कितना? महादेव को चढ़ा के एक बेल पत्र खाती थी, तपस्या करती थी। उनका नाम हो गया एक प्रणाम। क्या नाम? वर्ण माने पत्र और एक पत्ता का नाम है एक प्रणाम। एक प्रणाम। फिर बोली मैं एक बेल पत्र भी नहीं खाऊंगी, केवल गंगा जल पी के रहूंगी। तब उनका नाम हो गया अपर्णा। क्या हो गया? पर्णा नहीं, पत्र भी नहीं खाई। आखिरी में आप जानते हो नारद का वचन को पूरा करने के लिए गुरु का वचन पूरा महादेव को आना। कैसे हुआ शादी? हिंदू रामायण के चरित्र में पूरा बताया गया है। और अगर आपको सुनना है तो मेरे मुंह से एक बार जीवन में इस दिवाली का 3 दिन के बाद गौशाला के हॉल में देवी भागवत कथा होगा। उसमें पार्वती और शिव का शादी जब बताऊंगा तो इस कहानी को फिर आगे डिटेल में बताऊंगा। पार्वती शिव का शादी मैं शिव चर्चा में कर चुका हूँ, डिटेल बता चुका हूँ। लेकिन और अंदर का बात बताऊंगा। जैसे अभी छोटी छोटी कहानी अगर मिल जाए, अगर आप लोग के पास टाइम है तो 2-4 कहानी बताऊंगा। लेकिन वो कहानी में ना लाइन तो पूरा है, लेकिन लाइन आखिरी 2 लाइन जो है वो हम लोग नहीं जानते। तो नहीं जानने वाला चीज को मैं कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, कहानी सुना दे रहा हूं। डिटेल में सुनना है तो फिर कभी काम ना आने दूंगा, अभी गांव का नाम नहीं दे रहा हूं। देखो अब गुरु आए नारद जी। हम लोग शास्त्र में जितने भी देखते हैं, जितने भी, और जिस को भी भगवान प्राप्त हुए, ये भगवान, उसका गुरु कौन था? नारद। कौन था? प्रहलाद को रास्ता लिखा है, यत्र तत्र सर्वत्र। एक शब्द दिया कि हे प्रहलाद, यत्र यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र नारायण। तभी ने पूछा कि कासो यदि संस्कृतम तस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। यदि स सर्वत्र, हे प्रहलाद तू कहता है ये सब जगह है, यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तम्भेन दृश्यते, ये खंबा में क्यों नहीं दिखता? ये खंबा पाकिस्तान का मुल्तान में आज भी वो खंबा था जहां प्रहलाद को भगवान दर्शन दे रहे थे। बाबरी मस्जिद का कांड हुआ और इधर जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उधर उस मूर्ति का वाला वो मंदिर को भी तोड़ दिया। और 1947 में एक महाराज जी वहां जो उग्र नरसिंह का मूर्ति था, उस मूर्ति को इंडिया ले आए थे। वो मूर्ति विहीन मंदिर था जो टूट गया। समय के अनुसार अच्छा चीज भी चला जाता है और फिर अच्छा चीज का उद्धार भी होता है। गुरु नारद प्रहलाद को प्राप्त करवाए, ध्रुव को प्राप्त, एक को बोले सब जगह है। भाई किसी का प्रिंसिपल एक होता है ना, गुरु का एक वाणी होगा ना, एक वाणी कहेगा, अलग अलग कहेगा। जैसे जैसे शिष्य गुरु का वाणी भी वैसे उसके अलग अलग होता है। गुरु मंत्र भी इसको बोले, ध्रुव को बताया कि देखो वो बाहर में कहीं नहीं है, तेरे अंदर में। और जो ध्रुव को भगवान दर्शन दिए, ध्रुव नारायण बन के बाहर में शंख चक्र लेके खड़ा हो गए, तो ध्रुव आंख नहीं खोला कि अंदर में जो मूर्ति था वो बाहर में आके खड़ा हो गया, नहीं दिखा, देख नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा बड़ा गजब भक्त है कि मैं आके खड़ा हो गया, मुझे दर्शन नहीं कर रहा है। तो भगवान ने देखा क्या चाह रहा है ये, तो अंदर में मूर्ति बनाया हुआ है, तेरे अंदर में नारायण है, गुरु ने बताया हुआ है। तो अंदर का नारायण को देखा तो भगवान ने अंदर का नारायण को गायब कर दिया। तो वो पगला गया, कहाँ है मेरे भगवान? तो जो अंदर थे वो बाहर पड़े। ये गुरु बताया।
सारे राक्षसों के गुरु भी वही है। एक राक्षस था भस्मासुर, उसको भी बताए थे, सिखाया, देखो भस्मा तुम ऐसा करना, तुम बहुत सुंदर हो, तुम थोड़ा तपस्या कर लो और सुंदरता का प्राप्ति करो। बोले सुंदरता क्या? बोले पार्वती, ओघड़ की पत्नी, स्मशानवासी की पत्नी, सबसे सुंदर है तेरी लाइफ। बोले उसे प्राप्ति कैसे करें? बोले तप कर। किसका तप करे? बोले वही ओघड़वासी का, वही दे सकता है सब कुछ। भस्मासुर ने तपस्या किया, भगवान ने उसको वरदान दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तू ऐसा नहीं मरेगा, अगर अपने आप को तुझे जलाना होगा तो तेरा हाथ अगर ऊपर आ जाएगा तेरा तो मर जाएगा। बोला मैं ऐसा क्यों करूं भाई? आदमी ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा तो नहीं करता है। कोई अपने आप को आशीर्वाद कर दे, ठीक है। अब भस्मासुर को खुश, अब इधर आ रहा है, जिसको देखो ऐसे कर दे, जल जाए। अब तो तकलीफ होने लगा। नारद आए तो गड़बड़ मंत्र हो गया। बोले सुन सुन, प्रणाम देवर्षि, आयुष्मान भरो, दीर्घायु रहो। बोले बाबा अब तुम्हारे आशीर्वाद का जरूरत नहीं महाराज, मैं तो हो गया दीर्घायु, मैं तो अपने इच्छा से करूंगा। बोले हाँ, बोले कैसे? बोले ऐसे कि जिसको मैं वरदान मांगा मुझे आशीर्वाद दिया है वैसे करके, और मैंने ऐसे करूंगा तब चलूंगा। लेकिन तो एक काम कर, फिर जा सीधा कैलाश, और जिसने वरदान दिया उसके सर पे जलाएगा, उसको पार्वती लेके आ जाएगा। अभी पहुंच गया, भगवान ने पूछा अरे बस तुम आया क्यों? अभी तो तू गया था, और कोई इच्छा है? बोला इच्छा नहीं है बाबा, शास्त्र में बोलता है। अभी क्यों आए? बोलता है पार्वती अपहरतेषु, पार्वती को अपहरण करना इसलिए आया। अरे बाप रे, बोलता है बोले तो पागल है, तेरा माँ है? बोले माँ छोड़, सुंदर है, हम लोग असुर जाति हैं और हमको जो पसंद है वो हमारा लेना हमारा स्वभाव है। इसलिए शास्त्र कहता है कलियुग में बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। कली में असुर स्वभाव बढ़ता है, हर दूसरे को चीज को, सुंदर चीज को अपना कर लेने का चाहत है, ये असुर स्वभाव है। तब तब लीन प्रभु विविध शरीरा, अरे कृपा निधि सज्जन वीरा। ये स्वभाव जो हो जाता है कि मैं सबसे बढ़िया रहूंगा, मेरा ही चीज रहना चाहिए, मेरे पास कंगन रहना चाहिए, उसकी बीवी मेरे पास ही रहना चाहिए, सब असुर स्वभाव। अब देव स्वभाव क्या है? दे के खाना, देना, दान देना, वचन देना, अभय देना, वस्त्र दान, ये सब जो देना, जो देता है वो देवता है। क्या है? देवता रखता कुछ नहीं, दे देता, रख ही नहीं पाएगा। तुम आहुति दिए इंद्रा आयुष स्वाहा, रखेगा कहां तुम्हारी आहुति? तो तुम्हें कल्याण करने के लिए वापस करेगा। तो बोले जगदम्बा अपहर्तेषु, पार्वती उसी समय नहा के आ रही थी गंगा, और जहां सुन ली कि ये भस्मासुर ने मेरे को अपहरण करने के लिए, इसको अपना जलाने के लिए दौड़ रहा है, तो वहां से सीधा कूदी, सीधा गंगा, कैलाश गंगा में कूद गई। यही बाबा, अब बाबा त्रिशूल पकड़े हैं, एक हाथ में अपना डमरू, एक हाथ में अपना चड्डी, क्या पहनते हैं, कपड़ा है। जब देवताओं का सभा में बैठते हैं तो बड़ी चाल पहनते हैं, मीटिंग करते हैं, और असुरों का सभा में बैठते हैं तो भालू का छाल पहनते हैं, और व्याघ्रंबर जो पहनते हैं ये विशेष सीधा साधक लोग आते हैं जो पहनते हैं, दर्शन। और खाली समय में दिगंबराय दिगंबराय, पूरा एक तरफ तो पाट पहन के बैठी है जगदम्बा, वही तरफ पूरा नंग भड़ंग बैठे हैं, और वैसे ही बैठे हैं जैसे वो बैठा है। और जो कामदेव को जला दिया,
वही पार्वती को प्राप्त कर सकता है। जो काम को भस्म कर सकता है वही जगदम्बा को प्राप्त कर सकता है, वरना जितने गुरु आपको नहीं मिल जाए आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दो चीज है, या तो आप जीवन में काम रखो, क्या रखो, या तो राम। यहाँ दो न समान, क्या रखना है और वो कहेगा काम रखना है। क्या रखना है? काम रखना। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी आखिरी में कंगाल। सोने चांदी वालों सुन लो, बात कहूं मैं कड़ी कड़ी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा जय जय राधा हरि जय
लाल सरकार की जय। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, बोल चुका। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट। अंदर हाथ सवारे, अंदर में हाथ से संभालता रहता है, बाहर बाहे चोट। समझ गया, बता दिया इसको। ये गुरु जो है, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुदेव जो है, ये शिष्य का पूर्ण निर्माण करते हैं। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो फिर जीव या मनुष्य एक माटी का टुकड़ा है। क्या है? मिट्टी का टुकड़ा, और मिट्टी में मिल जाता है। अगर जीवन में गुरु आ गए तो फिर आप एक कुंभ या घड़ा बन सकते हो। गुरु बिना मनुष्य एक मिट्टी का ढीला है, और गुरु ही कुम्हार है जो आपको एक तो आकार, घड़े का आकार दे सकता है। अगर जीवन में संपत्ति चाहिए, अब मैं फिर संसार में लिया है चाहिए, तो सर के तकिया के पास में इलायची रख के सोइए। क्या रखिए? वैसे में 5 चीज का जीवन में जरूरत रहता है: सुखी संसार, स्वस्थ शरीर, जीवन में पैसा, मनुष्य का व्यवहार अच्छा, मन अच्छा, और संबंध अच्छा। ये 5 चीज के लिए आप चाहे तो अपने तकिया के पास में 5 चीज रख सकते हैं। सब अलग अलग भी है, एक एक भी रख सकते हैं। नंबर 1 इलायची, हरी इलायची। नंबर 2 सिक्का, अंशुमान सिक्का रखते सोए। अगर नींद नहीं आता है, मन अशांत है, तकलीफ होता है, तो तुलसी रख के सोए। इतना तुलसी रख लो तकिया के नीचे सोए। शत्रु बढ़ गए, शरीर में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पीड़ा है, तो लहसुन रखो। क्या रखो? लहसुन। और नजर उजर उतारना है। संसार में लगता है नजर उजर, बढ़िया गा रहे हो, मैं बोल दिया बढ़िया गाते हो बंदा, वो भी एक नजर है। इससे तप से निवारण करने के लिए मोर पंक्ष है। क्या रखिए? क्या क्या बताया? तुलसी जी, सिक्का, लहसुन, इलायची और मोर। छह ज्ञान, इसको उपयोग करोगे तो बहुत ही फायदा होगा। याद रखिए। कौन दिया? हम लोग जीवन में चाहते हैं कि हमारे पुत्र हो। जीवन में पुत्र होते हैं, कभी सुने दे रहा बोला, जीवन में सबके पुत्र हैं। हमारे जीवन में पुत्र आते हैं कि हम लोग पुत्र कहीं से इंपोर्ट करते हैं? अपने आप आता है कि इंपोर्ट करते हैं? अपने आप आ जाते हैं। चॉइस है? नहीं। चॉइस करता है कि हमारे पुत्र ये प्रहलाद और ध्रुव होगा। कोई नहीं चाहता कि रावण और कुंभकर्ण पुत्र हो, लेकिन उसका भी माँ बाप है, माँ भी हुआ है। पुत्र 4 प्रकार के हैं आपके जीवन में। 4 प्रकार के व्यक्ति आपका पुत्र बन जाते हैं। नंबर 1 सेवक, इसलिए ज्यादा सेवा भी किसी से नहीं कराना चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा सेवक है तो अगले जीवन में आपका पुत्र बन जाएगा, और आपका जितना है फिर वो क्या करेगा? 28 साल तक काम नहीं करेगा। आप अपना कराओ, कमाओ, खिलाओ, पिलाओ, उठाओ, गाड़ी दो, घोड़ा दो, ये आपका जीवन में सेवा किया था। वही सेवक आपका पुत्र बन जाए। नंबर 2 दूसरा पुत्र। अगर आप किसी को कर्जा लिए हो जीवन में, 3 प्रकार के कर्जा होता है: देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। 3 जो कर्जा है। बच्चा पैदा करना, आप मातृ पितृ ऋण को चुका दिए। देव ऋण आप पूजा पाठ करके चुका सकते हैं। एक ऋषि ऋण होता है,
हवन करना, हवन करवाना, यज्ञ करना, करवाना, इसमें भी सहायता करना। अगर नहीं जो करता है तो ये भी कर्जा लेके चला जाता है दुनिया से। तो इस जीवन में जो आप लेनदार हो, आपका कोई लेनदार है, अगर वो चला गया, आप चले गए तो छोड़ देना नहीं, कर्म खत्म नहीं हुआ है। अगले जन्म में वो लेनदार भी आपका पुत्र बन के आएगा। 20 साल तक खाएगा, कुछ देगा नहीं, खाली लेगा 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 लेगा। शाम को दो, सुबह दो, दोपहर को दो। नंबर तीसरा पुत्र जो हमारे जीवन में शत्रु है, वो भी पुत्र बन गया और अगले जीवन में आते ही सभी महादशा लग जाता है, पैदा होते ही शत्रु बन जाता है जीवन से। अभी बहुत सारे बड़े बड़े आदमी के बच्चे लोग अपने माँ बाप को जेल भिजवा दिए। लॉक्स कोजी का बात आप सुने? आखिर लड़की भिजवा दी ना बाप। शत्रु, पिछले जीवन का शत्रु भी इस जीवन में पुत्र पुत्री बन गया। और एक आता है जो ना आप लगे हैं उसका, ना वो आपका लगा, ना वो लगा है ना आप उसका लगे हैं। जैसे इस घर में मैं पैदा हूं, उदासी, ना लेना, ना उग्रों का लेना, ना मादों का लेना। दे दिए, खा लिए, निकाल दिए, चलो। ना घर अपना है, ना रूम अपना है, ना वस्त्र अपना है, सब ठाकुर का देन है। भगवान गीता में कहा कि मृत्यु मैं हूं। और जीवन में धीरे धीरे क्या आ रहा है, हम लोग कहां भाग रहे हैं? मृत्यु की ओर। कोई बस में बैठा है, कोई गाड़ी में बैठा है। आएगा कौन? मृत्यु। मृत्यु है कौन? कृष्ण। लेने वाला कौन है? कृष्ण। ले जाएगा कहां? अपनी जगह। डरना किस चीज? रेडी हो। मृत्यु तो हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र में एक उत्सव, एक उत्सव। आदमी जबरदस्ती मोह में पड़ा रहता है ना, बीवी बच्चा घर परिवार का, इसीलिए डरता रहता है। इसलिए क्योंकि उसको लगता है ना छूट जाए, मेरे से नहीं छूट जाएगा। छूटना नहीं है, नहीं पकड़ पाओगे आप, कोशिश करके भी नहीं पकड़ पाओगे। आप अपना पोता का शादी देख ही नहीं सकते, जितना कोशिश कर तो देख पाएगा अपना पोता का शादी? खुदा देखेगा वे, जिनके बाद सच होके आओ। चार प्रकार के पुत्र मैंने बताया, ये ज्ञान है, देखो जीवन में लगते हैं। तुम्हारा पुत्र आर्यमान कौन सा है? अपने में लोग कहानी सुनने से थोड़ी होता। सेवक है कि पिछले जीवन का लेनदार है, कि पिछले जीवन का शत्रु है, कि पिछले जीवन का उदासीन है? क्या है तू? क्या है? बीमार हो तू, लेनदार नहीं है सारा, तेरा माँ बाप लेनदार है। 40 साल तक बैठ के पूछ रहा है तो लेनदार नहीं तो क्या है? वो लोग तेरा कर्जा खाते हैं, कुछ मैं भी खाया, तो पोकड़ में आ जाते हैं। एक आदमी था जिसका नाम था गुप्ता जी। कौन है गुप्ता जी? कोई है? संजय गुप्ता है? हाँ, वो लोग ही बंदर गुलाटी मार के क्या करेगा 56 साल में? ऐसा हो गया भैया, आप एक पांव आपका चला गया, खाली एक पांव उठा के सीधा वहीं पर 66 साल हो गया था। अच्छा 662 कंप्लीट। मैं राधा कृष्ण के सामने ही बोलता हूँ, आप देवी लोग जाओ, आप जय हो, उसी लोग से आए हो आप, उसी लोग जाओ। आपको इस दुनिया वाले समझ नहीं पाए, दुनिया समझ नहीं पाता है। बड़े बड़े महापुरुष आए, समझ नहीं पाए। गांव में हाथी आता है, आदमी जान नहीं पाता है। सुबह जब हाथी चला जाता है तो उसका लेटरिन देख के समझता है कि गांव में हाथी आया है। अब सोचने से क्या हो, हाथी तो चला गया। अब ना कृपालु महाराज आएंगे, जब वो था तो आदमी समझ नहीं पाया। सत्यसाई बाबा थे तो आदमी समझ नहीं पाए। बड़े बड़े महापुरुष थे, समझ नहीं पाए। महापुरुष भी समय के अनुसार चले जाएंगे। तो अब पछताए तो वो क्या, जब चिड़िया छूट गई। गुप्ता जी का शादी का 35 साल हो गया। कितना साल? 35 साल। तो गुप्ता जी आज याद नहीं किए और फ्लावर के दुकानिस्ट के पास गए
बोले कि ऐसे जैसे आबादी है, ऐसे 25 तो गुलाब का फूल का एक तो गुलदस्ता करके मेरे नाम से मेरे बीबी को दे। क्या पता 25 तो है कितने साल उसको 35, बोला 25 तो गुलाब करके उसको दे देना। और उसमें एक टैग लगा दिया, मेरे नजर में तुम जितने साल की लगती हो उतने गुलाब यहाँ लगा दो। ठीक है, वो खुश ऑफिस चला गया। अब समस्या ये आया, वो फ्लोरिस्ट के दुकान में एक फ्री चलता था। वो क्या किया, वो बोला 25 तो खरीदा है और 25 तो लगा देता हूँ, और आदमी तो खुश ही होगा, गुलाब ही दे रहा है, और 50 तो भुगता लेके नीचे लिखा है मेरे नजर में तुम जितना भी लगती हो उतने गुलाब सेंड कर रहा हूं। आज तक गुप्ता जी समझ नहीं पाए कि उनका डिवोर्स क्यों हुआ। आज मैं किसी को पूछा, गायत्री एक बस में 15 तो बंदरी माकड़ी जाओ किया, बुझ लो, चलो समझते मुझे भी कोल्ड ड्रिंक दे ले पी ले, अगले स्टेशन वाला बोलेगा कि उल्टी हो। ये होता है रिफ्रेशमेंट, फ्लावर का खुशबू की रिफ्रेशमेंट है, भगवान बनाए हो, खुशबू सूंघो और मुझे अनुभव करो। हाय जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब हम लोग का गुस्सा, आपका जीवन में जितने सारे प्रॉब्लम, अगर उस सारे प्रॉब्लम को 9 ग्रहों से पीड़ित होते हैं, 9 ग्रह, और जितने सारे पीड़ा है, जितने ग्रह खराब है, अगर उसको भस्म कर सकता है तो अग्नि नहीं कर सकता। भगवान का नाम, मैं ये जो हुआ ना, तो मैं भैया तो प्रॉब्लम है, मैं पूछा भी नहीं कि भाई मैं इतना तकलीफ में हूं, तुमको सुने नहीं देता, आखिर क्यों तुम्हें सुनाई नहीं देता ये चीज। और मैं अगर इतना तकलीफ में हूं तो मान के चलो फिर दुनिया का तुम कुछ नहीं सुनते। तो भगवान ने एक कहानी सुनाई, बोला सुन, एक बार समुद्र मंथन हो रहा था, सब जानते हो समुद्र मंथन के सब देवता लोग जब बैठे थे, उसमें बीच में एक तो रासुर भी बैठे जिसका नाम था राहु। जब सबको अमृत दिया गया, इधर वारुणी दिया गया और इधर अमृत, तो वो क्या क्या ऐसे रखा, सब देवता पकड़े हैं क्योंकि देवता लोग अचानक खा नहीं लेते, सब बैठे रहते हैं तो पहले देखते हैं बड़ा खा लिया फिर खाते हैं। हम लोग जो आते ही खाना शुरू कर देते हैं और सुस्त भागते रहते हैं, तो वो ऐसे रखा हुआ है। अब ये क्या करे, ऐसे पी लूं, जल्दी से पी लो। चंद्र देखा, अरे अभी तो ये लोग नहीं किए, बड़े बड़े देवता, ये कौन है? सूर्य को देखा, अरे इशारा किया, अरे ये तो असुर लग रहा है। तो उन्होंने भगवान मोनी को इशारा किया, असुर है। भगवान ने तुरंत उसी समय जैसे भगवान ने मोनी अवतार से विष्णु का रूप धारण किया, राहु उसको पान किया। भगवान ने शक से उसका गला काटा और गला काटते ही राहु ऊपर हो गया, नीचे केतु हो गया। अब जो हुआ तो भगवान को राहु ने पूछा, प्रभु आप तो अमर हो, सृष्टि तो तुम्हारी है, अब ये बताओ, ये लोग को तो छोड़ूंगा, ये दोनों को 15 दिन में इसको, पूर्णिमा में उसको, थोड़ा चाउमीन चाट करूंगा, अब करते रहूंगा। लेकिन आपने गलती किया, आप जो गलती किए उस गलती का उद्धार कैसे होगा? मैं क्या गलती किया? बोले तुम अकारण मुझे काटे। भगवान ने कहा, राहु मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, मैं सारे ग्रह जब आदमी को पीड़ा देंगे तो मेरा नाम लेते ही उसका ग्रह दोष कट जाएगा। लेकिन 17 साल का जब राहु महादशा लगेगा जीवन में, तो जितना भी हरि कीर्तन करे उसका तकलीफ दूर नहीं है। वाह गुरुदेव, 15 दिन पहले बोलते मैं और 2 महीना इंतजार कर लेता, फिर तो बोला, फिर तो एको भी कृष्ण चक्रत प्रणामो दशास्व
मेदी पुनरपि जन्मम कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। जो कृष्ण को प्रणाम करता है फिर उसका जीवन जन्म नहीं होता। पत्रता है आएगा जाएगा, उसको भोग भोगाना है और तो कुछ नहीं कर पाएगा। हरि नाम को लूट नहीं पाएगा। तो समझ गया कि ये दोस्त जाएंगे नहीं, कष्ट जाएंगे नहीं, तो उससे भगवती चाहते हैं कि भोग और उसको उपयोग करने के लिए हम रेडी हो गए। इसलिए गौ माता जो है ये सारे तकलीफ को नष्ट कर सकती है, सारे तकलीफ। अगर आपके पास इन्होंने कोई बहुत बड़ा तकलीफ है मेरे को बोलेगा, मैं गाय से रिलेटेड करके आपको कुछ बोलूंगा, उसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास बहुत रास्ता है इसके लिए। अगर सूर्य महादशा गड़बड़ है सूर्य, तो आप गाय को दूध खिलाओ। चंद्र प्रबल करना है तो चावल खिलाओ। मंगल प्रबल करना है तो मसूर दाल खिलाओ। अगर बुध प्रबल करना है तो हरा मूंग खिलाओ। अगर बृहस्पति ठीक करना है तो चना दाल खिलाओ। अगर शनि में शुक्र ठीक करना है तो दही खिलाओ। अगर शनि महाराज ठीक करना है तो बादाम खिलाओ। बादाम में तो बादाम का चिप्स, तो खली जो रहता है उसको खिलाओ। और आगे राहु अगर ठीक नहीं होगा तो गाय को नारियल खिलाओ या नारियल बनाइए। और केतु महादशा आपको तकलीफ दे रहा है तो क्या गुरु क्या में बोल सांचे दरबार की जय। देखिए सब कहते हैं पूरी में 22 पाँव है, कितना पाँव? अब इसको बोलूंगा तो पता चल जाए। देखो थोड़ा थोड़ा सीख लो, सुन लो। पूरी जाओगे 22 पाँव है, कितना पाँव? 22। पूरी जाते समय 22 पाँव है। ऊपर से नीचे जब जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तीसरा पाँच में एक काला सा पत्थर है, ठीक है। जाते समय उसके ऊपर पैर रखना, तो आप संसार में जितने पाप किए होंगे वो नाश हो जाएंगे। वो पत्थर रखते उसमें रखते से, और आते समय अगर उसमें पत्थर रख लिए तो आप जितना दर्शन किए होंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? जाते समय तीसरा, उतरे समय एक दो रहेगा, एक काला पत्थर है वो कवाड़ के पास। एक बार यमराज कहा भगवान को कि प्रभु जो भी आपके पुरुषोत्तम में जन्म लेता है आप उसको ताड़ देते हैं, तो ये मेरे दुनिया तो कोई नहीं आता है, जब मेरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं आएगा तो मैं चलूंगा कैसे? सृष्टि तो आप ही ने बनाया हुआ। तो यमराज को भगवान ने तीसरे पांच में रख दिया। जो दुनिया से आएगा पाप करके, अगर तेरे ऊपर पैर रखेगा तो यमराज के ऊपर पैर रख के जब आएगा तो मेरा दर्शन, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इतना बड़ा पुण्य करके आएगा मेरा दर्शन करके, और तुम्हारे ऊपर भूल से भी पाव रखते तो उसका सारा पुण्य तो सांचे दरबार। अब वहां पे क्या, वहां को हलवा लग गया तो बच्चे जो जा रहे हैं उनको दे जाएगा, दे प्रसाद दे खाली अपना को बोला। कूदना तो मेढक सिखा सकता है, कौन? कूदना, लेकिन तैरना कौन सिखाएगा? भाव सागर से तैरना कौन सिखाएगा? अगर आपको तैरना है पानी में, कौन सिखाएगा? मछली सिखाएगा। वही पानी में मेढक भी रहता है, वो कूदना कूदना सिखा सकता है, कूदना, लेकिन तैरना नहीं सिखा सकता। आप किसको मानते पड़े? भगवान में। आप किस किस को भक्त हो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ अपना नाम। सुदामा, आप जोर से बोलो, जादू लोग नहीं बोलेंगे, कौन फंसेगा? शिव महापुराण कहता है हमारी दुनिया में 10 शक्तिशाली देवता है। कौन? 10। चॉइस इज योर्स कि आपको किस रास्ते में जाना है। सबसे 10 से 1 तक लाऊंगा, 10 से 1। सबसे शक्तिशाली देवता शिव पुराण के अनुसार है यमदेव, यमराज।
जाना ही है, सबको बांध के रखा है, सबसे शक्तिशाली देव, इसके बिना काम नहीं हो सकता। इसके ऊपर 9 नंबर में आएगा इंद्र। ओम इंद्राय स्वाहा। ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण पूरा करना है इंद्र देव। इंद्र बिना सुखी नहीं रह सकते आप। नंबर 8 में एक भगवान आए हैं, ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं बोलूंगा ये जो नाम ले रहे हैं वो नाम नहीं है। 8वां भगवान है बुद्ध देव। कौन है? लेकिन ये वो बुद्ध नहीं है जो बुद्ध अभी कहा जाता है। जो वेद का निंदा करता है वो भगवान नहीं हो सकता। इससे 1300 साल पहले हमारे शास्त्र में एक भगवान हुए थे जिसका नाम था बौद्ध, उसको बौद्ध अवतार कहा जाता है। और इसको मैं पूरी के प्रोग्राम में श्री क्षेत्रेश्वरी में बता चुका हूं। तो 8वां शक्तिशाली देव है बौद्ध देव। 7वां देव है ब्रह्मदेव। कौन है? ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 7वां शक्तिशाली देवता। उसके बाद 6वां देवता है श्री गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उसके बाद आते हैं कौन? उसके पहले यानी 5वां मुख्य देवता, शक्तिशाली देवता कौन? मनोजवम ऋततुल्य वेदम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं। 3 मुख्य गुरु हैं। एक श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, एक 18 देवता का जो है वो भगवान कौन? भगवान शिव, और एक देव जो है गुरु अपने आप, कि आप गाते भी हो लेकिन मानते भी नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाही या गुरुदेव की नाई? अभी तक नहीं जानते क्या गुरुदेव की है? जोर से नाई वाले मेरा गुरु नहीं, इसलिए आप कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यानी मेरे गुरु जैसे आप कृपा करो। गुरु नहीं है ऐसा बात नहीं है। गुरु सद्गुरु स्वरूप कृपा गुरु ममोपरि, मेरे ऊपर आप कृपा करो जैसे गुरु। यानी 5वां में भगवान हनुमान जी आए। 4था शक्तिशाली देवता श्री कृष्ण। अब सबका दिमाग प्रलय हो जाएगा। श्री कृष्ण 4था है। इसके आगे नंबर 3 भगवान श्री राम जी। भगवान श्री राम तीसरे शक्तिशाली देवता। इससे शक्तिशाली देवता और नंबर 2 शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नंबर 2 देवता शक्तिशाली। और 1 नंबर में मंदार माला कुलताल कायी कपाल मालार्चित शेखराय दिगंबरायैश्च दिगंबरायै नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोल पार्वती पतये हर हर महादेव।
सबसे शक्तिशाली देव से महादेव कौन है? अब हम लोग शिवलिंग स्थापित करके कोई गलत किए? शास्त्र के अनुसार में चल रहा है। बोल सांची दरबार बम बम बोले नाम शिव शंकर, बोल पार्वती पते हर हर महादेव की। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, तेरा कोई प्यार जो तुम चाहो वो तुझे जाने, वो तुझे जाने, नाथ मेरे मैं अब क्या सोचूं, नाथ अब क्या सोचूं, भला बुरे का जग तुझसे काम, मैं तुझसे। हमारे नील चक्र, भगवान का नील चक्र जो है, आप देखियो पूरी में, उसमें एक पताका होता है जिसका नाम है पतित पावन बाना। क्या नाम है? पतित पावन बाना आओ के ते बेड़ो, पतित पावन बाना आओ हसी गली हवा जाने नामो दिया। नहीं गाना मेरे कोई जरूरत नहीं मेरे लाइफ में, ना मैं भास रहा हूँ, मेरा नाम डूब रहा है, ना मुझे स्कूल में जाना है, तो मेरे लिए ये गाना जैसे कहते हैं पीएचडी लेवल में आ जाए तो मैट्रिक का मैथमेटिक्स कोई काम नहीं लगता, तो ये सब मुझे नहीं लगता। लेकिन कहानी बता दो, तुम्हारा पतित पावन नाम का आजकल बहुत डुबा रहे हैं प्रभु, और मैं ही भी पतित पावन बाला का ऊपर में कहानी सुना है। एक जगह है जिसका नाम है जाजपुर। क्या है? जाजपुर। आज रमेश भैया जाजपुर जा रहा था विरजा से, तो मैं बोला ये जाज क्यों रहा है विरजा से, तो दिमाग में लगा है, बोले जो जा रहा है वहीं की कहानी कह दी। जाजपुर विरजा क्षेत्र में थोड़ा दूर में एक गांव है जिसका नाम है विष्णुपुर। नाम लेते रहो। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण का गांव है विष्णुपुर, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण बहुत गरीब, उस ब्राह्मण का नाम था विष्णु शर्मा। क्या नाम था? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा का पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। क्या नाम था? भीख मांगते थे, और भीख मांगकर दोनों दंपति माने दोनों पति पत्नी चलते थे। ये दोनों का संतान संतति कुछ नहीं था, इसलिए मन बहुत दुख था, बहुत दुख था। और जितने भी देवता पूज लिए, विरजा पूज लिए, ये पूज लिए, इनका बच्चे नहीं हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी अपने कपाल को ठोकता है, क्या फायदा तुम दोनों को पूजा करके, और घर में महादेव और पार्वती का मूर्ति रहता है। कोई भी कारण से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को छूओगे तो करंट मारेगा। माना कि उसको तकलीफ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, घर में जो शिव पार्वती पूजित मूर्ति थे, बोला तुम रह के क्या फायदा जब हमारे घर में कोई बच्चे नहीं रहे। दोनों को जाजपुर में एक नदी बहता है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी में उसको फेंक दिया। मैं इसलिए डिटेल बोलता हूँ ताकि इसका ऑथेंटिसिटी रहे। उसको फेंक दिया और घर आए। एक मुंह पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। भगवान सोचे कभी उलट के देख ले तो मेरे को ले जाएगा, बोले नहीं। अब घर आके झाड़ू मार। उसी समय
एक तो चंडाली समझते हो, नीचे जाती था, वो झाड़ू मार रही है, इस लेडीज को देखी, बोले हे माँ गो विरजा गो, मैं कहा मुंह के देखी तो पहली माँ कर छुआ बुला किसी ने इधर के देख ले तो भस्म ही हुआ, उमर जीवन पर आपकी हुआ। ऐसे बोल के उन्होंने बोला, उसको फोर्स किया कि इसका मुंह मैंने क्यों देखा, आज ही मोर क्यों मंगल हवा के जानी मैं यहाँ मुंह देखी माँ गो और क्या मैं नाटक कर समय वो गेरस्तों को भला के लिए रखी थी, वो हस्बैंड को ठीक से रखना तेरे बाद नाइट जैसे उठती हो माँ गो मु तो दे 108 चंपा फूल देगी कहा मुक्का देख ली मुझे ठीक से रखी। जब ऐसा भाषा सुनने लगी एक चंडालिन से कौन ब्राह्मणी, तो वो अपने आप को निंदा करने लगी और अपने कुल का पुरोहित को परामर्श की और भूखे प्यासे रह के माँ विरजा के पास में अधिया पड़ला, कान पड़ला अधिया। माँ प्रसन्न हुई, आज अमावस्या का दिन, कल माँ स्वप्न में उसे आदेश दिया, जाओ बेटी तेरा एक पुत्री हो, क्या होगी माँ कुछ भी हो। माँ ने कहा ठीक है, अगर पुत्री नहीं लेना चाहती तो तेरा एक पुत्र हो, बोल साची रात्रि का आखिरी प्रहर था, एक ज्योति आया लाल और उसके पेट में चला गया। अब वो ब्राह्मणी अंतसत्वा हो गई। अंतसत्वा होने का कुछ दिन बीता, ब्राह्मणी खुश है। आज मूल नक्षत्र पड़ा, क्या नक्षत्र? मूल नक्षत्र युक्त अमावस्या के दिन अशुभ समय में एक सुंदरी कन्या प्राप्त हुई। माँ क्या बोले थे? लेकिन आज एक सुंदरी कन्या प्राप्त हुई। सुंदरी कन्या सुंदर थी, लेकिन मूल नक्षत्र में पैदा हुई है और अमावस्या की तिथि में सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उस लड़की का नाम रखा गया, नाम बोली मलयावती। उड़िया कहानी है इसलिए उड़िया में बोल रहा हूँ। मलयावती, मलया कभी मलया कभी। ये मलयावती उवास में जन्म होने, मलयावती उवास में जन्म होने के कारण उसका सौनेम पड़ गया उवासी, है ना? सब कोई उवासी उवासी डाकते थे। ये लड़की जब यौन होने लगी, शादी का समय हो गया, लंबा कहानी है, सुनो, जगन्नाथ को रिलेटेड है। जब शादी, सुने हुए कहानी, जब ये शादी के लायक हो गई तो इसको हस्बैंड खोजना चालू हो गया, लड़का खोजना शुरू हो गया। उसको पति नहीं मिला तो माँ बाप बहुत टेंशन, मेरे बेटी के लिए पति नहीं मिल रहा है, दुश्चिंता में इधर उधर टेंशन। योग जुटा। अब पूरी का एक शाही है, शाही माने एरिया, जिसको बोलते हैं डोलो मंडप शाही। ऐसा ही मंदिर का पीछे डोलो मंडप, ये प्रमाण इसलिए दे रहे हैं कि कहानी झूठ नहीं। डोलो मंडप शाही से एक आदमी था ब्राह्मण, जिसका नाम था हरिहर मिश्र और उसकी पत्नी का नाम था सुमति देवी। ये लोग माँ विरजा का दर्शन करने गए। उवासी कन्या माँ की कृपा से पैदा हुई है, नाम भले उवासी है लेकिन है तो सुंदर। अब ये लोग देखे और उसके रूप में मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित हो गए। उसके बाप को खोजने लगे और बोले कि आपकी लड़की हमें दे दो, क्योंकि हम इसके वो करना चाहते हैं, अपनी बहू करना चाहते हैं। ये लोग बहुत खुश हो गए, माँ की कृपा है बोल के, और उसका रूप में मुग्ध होके उसको बहू कर लिया। उस जिस लड़का के साथ शादी हुआ मलयावती का, उसका नाम था माधव। माधव के साथ विष्णु शर्मा और सुमति देवी दोल गोविंद शाही का, दोल मंडप शाही का लड़की ब्राह्मण से शादी हो। अभी शादी करके आ इंद्र को साक्षी रखे, 10 दिक्पाल को साक्षी रखा, अग्नि को साक्षी रखे,
कि मलयावती को माधव को अर्पण दिया गया। लड़की ससुराल गई, लेकिन नियति का, भाग्य का चाल अलग चलता है, कोई नहीं समझ पाता है। आज मलयावती का फर्स्ट फ्लाइट, सुबह पति उठते ही पति को काल सर्प ने डस लिया। यहाँ क्वेश्चन उठता है, जब भगवान शादी करवाए उसको, माँ के अंश से पैदा हुई है, उसका पति आखिर क्यों मरा? अब क्या करी थी इसके माँ बाप याद है? महादेव और पार्वती को मूर्ति को लेके वैतरणी में फिर क्या हुआ? आज उसी के दोष से एक आदमी, देखो कभी कभी कोई कुछ चीज नहीं करना चाहिए। एक आदमी था, हम लोग कभी कभी तालाब में नहाने जाते हैं, और पहले लेडीज लोग क्या करते, तालाब में पत्थर लेते थे और अपना एड़ी माने इसको खींच ले खींचते थे और पत्थर को फेंक देते। मैं बचपन में एक कहानी सुना था, बोले ऐसा नहीं करता। तालाब में जाते थे, एक लेडीज तालाब में गई, एक तो पत्थर मिला, उसमें पैर को खींच के खींच दी और फेंक दी। जब योग को, इससे पहले एक आदमी शिव रखा था जैसे तुम रखे हो, और शिव की मूर्ति खंडित होने के कारण वो नदी में विसर्जन कर दी। उसी पत्थर को लाया और पैर में खींच के फेंक देने के कारण आखिरी समय उसे सर्प दर्शन से मृत्यु। यानी देवी दुर्गा और महादेव का जो दोषी रहता है, द्रोही रहता है, वहां सर्प काटने से मृत्यु सुनिश्चित। समझ गए? बोल सांची दरबार। जब जुआई को पहले दिन खत्म हो गया सांप काटने से, अब एक लड़की मास में पैदा हुई, अब ससुर सास क्या करेंगे? उसको रख के, उसका रख के कुछ करेंगे। उसको क्या किए? प्रताड़ित किए, और प्रताड़ित करके उसको निकाल दिए। चलो भागो हमारे घर से, हमारे बेटा तो रहा नहीं, तुम रह के क्या करोगे? वो अपना चली गई जहां से आई थी। कहां से आई थी? जाजपुर के गांव का आई थी, विष्णु, वहां से चली गई। सुंदर लड़की, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन आज क्या है? विडो हो गई। गांव में गई है, पति मरने के कारण सब उसको छी 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 छी, इसका मुंह नहीं देखो, पापी है। माँ बाप जब सुनते हैं कि बेटी का पति खत्म हो गया, तो दोनों का मृत्यु आ जाती है। कल पति खत्म, आज घर में माँ बाप भी खत्म, आधार खत्म हो गया। अकेली लड़की झाड़ू पोछा, ब्राह्मण की लड़की झाड़ू पोछा करती है, अपने जीवन को गुजारा कर रही है। खूबसूरत, वरदान अपनी तरफ, काम अपनी तरफ। वरदान में खूबसूरती में एक चंडाल आता है। चंडाल माने समझते हो? स्वपच, जो गाय का चमड़ा को काट के मीट को भोजन करते हैं, चमड़े का यूज करते हैं, वो लोग बोलते हैं स्वपच, चंडाल। वह आया और शाम के समय लड़की को देखा, अति खूबसूरत। उसका दिल पिघला और उसके साथ गलत संबंध कर लिया और सुबह उठ के चला गया। गलत संबंध होने के कारण ये लड़की पुत्रवती हो गई, अंतःसत्त्वा हो गई। घर में कोई नहीं, पति खत्म, माँ बाप है नहीं, लेकिन ये क्या की? अंतःसत्त्वा हो गई। क्या नाम था लड़की का? वासी। नाम है मलयावती। विष्णुपुर का लड़की, जाजपुर के पास, वास विष्णु शर्मा, मां सुमति। ठीक है, कहाँ शादी हुई थी? गौड़ गोविंदा साहिब में माधव नाम के लड़का से शादी हुई। आज कुछ दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चा बहुत सुंदर, लेकिन सब कोई उसके चांडाल पुत्र कहते। क्या कहते? चांडाल। एक दिन आपको माँ को पूछा कि माँ मेरा पिता कौन है? तू बता मेरा पिता कौन है? उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता। बोले बोल मेरा पिता कौन है? सब बाहर में इधर उधर की बात करते हैं। तो छोटा का लड़का को छोड़ के वो अपना ससुराल चली गई। कहाँ? पूरी। बोले जहां मेरा ससुराल है मैं वहीं जाऊंगी। और बाउस सिंह का द्वार में 22 मार्च के नीचे बैठ के भिक्षा मांगने लगी। कौन? मलयावती। पुत्र को छोड़ दी। अब पुत्र अकेला घूम रहा है, भटक रहा है इधर उधर। उधर से नारद जी जा रहे थे। विरजा क्षेत्र है, ब्रह्मा जी विरजा मूर्ति जो है ना, वो मूर्ति नहीं है,
1000 कुंड में भगवान ब्रह्मा आहुति दिए हैं, तो वहां से एक जो रत्न सहित एक जो मूर्ति प्रकट हुए वही विरजा मूर्ति है। ये पत्थर से नहीं बने हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा ने इनको वो किया हुआ है। तो नाभि क्षेत्र भी कहते हैं। उन्होंने नारद से पूछा कि भगवान आप तो सब जानते हैं, तेरा पिता का नाम बताइए। उन्होंने कहा तेरा पिता पुरी में है, जा कहाँ है? पुरी में, वो जगत पिता है, जाओ। तो जुड़ेंगे, गुरु है, रास्ते में जुड़े, बोले जाओ। आज पुरी चला गया वो लड़का। पुरी जाने के बाद वो खोज रहा है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। पुरी में बाप को खोजोगे तो कौन आएगा? अरे खोजो तो सही। अपने बाप को खोजा नहीं, अपने बाप बोल के जिसको माना उसको पिंडा दे के अपना निपटा दिया। बाप को तो खोजा नहीं। Who am I? मुझे कहाँ जाना है, मैं किससे आया हूँ, ये क्वेश्चन का उत्तर तो जाना नहीं है। तो बाप कहाँ है, बाप कहाँ है, मेरा पिता कहाँ? जिसको मेरा पिता, सब बोले अरे यहाँ तो जगत पिता है। त्यागो रे भाई फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। बाप बाप पिता 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 बोल के, क्योंकि नारद सिखा दिए, गुरु सही रास्ते में डाल दिया उसको। खोजने लगा तो नील चक्र से, ध्यान से सुनिए, नील चक्र से उसे एक उजाला दिखा। शंख चक्र धारण करते हुए पुरुष, महापुरुष भगवान उन्होंने वहां प्रकट हुए और उसको हाथ बढ़ा के बोले आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ये सारा सीन को मां देख रही थी। कौन? मलयावती भीख मांग रही है, पुत्र से दूर रह के देख रही कि मेरा पुत्र किसको खोज रहा है, बेटा बेटा बाप बाप बेटा। अब ये लड़का क्या किया, थोड़ा बड़ा तो हो ही गया था अंशुमान का लड़का जैसे, वो क्या किया 22 पहुंच के ऊपर चढ़ गया और नील चक्र को देख के बापा बोल के कूद गया। कहाँ गिरेगा? प्रकृति कहाँ गिरेगी? नीचे गेंद की तरह, तरबूज की तरह फट गया ढाई से, खून खून खून। मां देख रही थी, बोले प्रभु आखिर बच्चा दिए कि राती का जो था क्या कर दिया। लड़का वहां से एक तेज निकला और सीधा चला गया ऊपर नील चक्र के पास। मां बोली फिर भगवान को देखे कि प्रभु ये क्या किया। भगवान ने कहा ऐसे ही पुत्र तू प्रकट किया है, पैदा किया है, जो नील चक्र में रहने वाला है, तू भी चलो यहाँ। कहाँ रहना? नील चक्र में रहना। पति साध्वी थी, मास में पैदा हुई थी, तो क्या है? बोले प्रभु अगर पुत्र जा रहा है और मैं जा रही हूँ, आप मेरे को स्थान दे रहे हैं, तो मैं इस जीवन में पति भी तो किया था, मेरे पति को भी वहां रहेगा। उस पति का नाम है, क्या नाम है? पतित। लड़का नाम है पावन, और जो झंडा उड़ता है वो उसकी वाइफ है। समझ में आया? इसलिए उसका नाम है पतित पावन। इसलिए भगवान को एक नाम भी है पतित पावन। भगवान अपना नाम दे दी, तुम तीनों का नाम मिलके मेरा नाम पतित। बोल सांची दरबार। मजा आया? डीपली कहानी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे भजन मुझे सुना दो, भजन सुने जो कीर्तन मुझे करो पहला। हरि नाम हरि नाम केवलम, बोलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व हरि कीर्तन। जब इसके जैसे पतित को उद्धार कर दिया प्रभु, पूरा परिवार को लेके नील चक्र में रख दिए, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? हमारा भी तो व्यवस्था नहीं करके रखोगे।
वही तो होगा है दिया जाए, जो ज्यादा दिया जाए वही तो होगा। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, आत्मा हमेशा स्त्रीलिंग है। मैं आत्मा भूल चली बड़बाजार पिया का देश, बाबुल का देश, बाप का घर बुला जिसको बाप बनाया गया, पिया का घर कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर जब तक राधे रानी का कृपा ना होगी, जब तक राधे रानी कृपा ना करो तब तक तो क्या ना, ऐसे मैं तुम्हारी चरण छोड़ दूंगा। क्या गाना चाहिए? 2 मिनट हरि कीर्तन, आयवे 2 घंटा, पहला 15 मिनट हरि कीर्तन, आखिरी 15 मिनट हरि कीर्तन। मस्जिद 4टा जो 4टा पता नहीं। चलिए आज हम लोग गोवर्धन की कहानी सुने। रानी कृपा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे शरण छोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आज पिताजी को कहते हैं, बाबा ये सब इतनी सामग्री किस लिए? बेटा हम लोग खेती किसानी वाले, हम लोग का देवता इंद्र है। जब होता है तो इंद्र की पूजा करना पड़ता है। तो इंद्र का पूजा करने से क्या होगा बाबा? इंद्र का पूजा करने से पानी बारिश होगी, और पानी बारिश होगा तो हमारे खेती अच्छा होगा, पशु लोग के लिए चारा होगा, पशु खाएंगे तो दूध देंगे, दूध देंगे तो हमारी भी व्यवस्था पड़ेगा। बाबा आपको नहीं पता, इंद्र बारिश नहीं करता, उधर से बादल आते हैं, अब बड़े बड़े पहाड़ लोग क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, और वहां उसको क्रॉस करके पहाड़ के जो रहता है पेड़, उसके नीचे तराई में बारिश होता है। भगवान ने साइंटिफिक कॉज दिया। इसलिए अगर हमें पूजा करना है, हमारे गोवर्धन महाराज पहाड़ पर्वत को पूजा करते हैं। गोवर्धन सबने कहा ये कुछ भी बोलता रहता है। सब दिवाली कर रहे हैं दिवाली के दिन, और मैं बोलूंगा दिवाली का दिवाली ना करो, उसका 15 दिन का बाद दिवाली करो, तो कौन करेगा? हाँ बताओ, कोई मानेगा मेरा बात? एक तो फंस गया, गुरु का बात नहीं माने। लेकिन होता है दिवाली के दिन जो दिवाली होता है वो संसार का होता है, और दिवाली के 15 दिन के बाद जो दिवाली होता है देव दिवाली होता है, वहां जगन्नाथ का दिवाली होता है। हजारों दिया जलते हैं दिवाली में। तो उन्होंने कहा बाबा हम लोग को अगर पूजा करना है तो गोवर्धन महाराज का पूजा करें। बोले नया देवता एक तो निकल गया, गोवर्धन महाराज। हम तो इंद्र तक जानते थे, वही वैदिक मंत्र का देवता है, वेद में लिखा हुआ इंद्राय स्वाहा एवं इंद्राय नमः। बाप बेटा इंद्र नाराज हो जाएगा। बाबा क्यों नाराज होगा? हमारा मन देवता है, मन लगे पूजा करे, नहीं तो नहीं करते। इतने सारे सामान किसके लिए? बोले सब इंद्र महाराज। ऐसा कर बेटा, आज इस बार इंद्र का पूजा कर लेते हैं, अगले बार जो आएगा ना उसमें तू जिसको बोलेगा उसको पूजा। भगवान क्रोधित हो गए। भागवत भगवान क्रोधित हुए। देखिए ये कहानी तो आप लोग सुने रहेंगे, मुझे मुंडे मुंडे मती एकदम तुंडे तुंडे सरस्वती, आप अलग अलग सुने रहेंगे, लेकिन आखिरी में जो 2 लाइन बोलूंगा वो कहीं से नहीं सुनेगा। मैं वो आखिरी 2 लाइन तक इंटरेस्ट में रहता हूँ। बाबा तो सुनता हूँ मैं, मतलब मेरा लाइन का कुछ है, मेरा होता है तो चैनल रखता हूँ, इससे तो बढ़िया है। तुमने हमको प्यार किया, मैंने तुझे प्यार किया, तुमने क्या किया, मेरा क्या किया, गाना ऐसा ना क्या बजता रहता, देखते रहते। ज्यादा समझ में नहीं आता है, तेलुगु चलाना चाहूंगा। रात को 2 बजे से 5 बजे तक रूम में जाओ, तेलुगु बजता रहता है। टीवी चलना चाहिए।
भगवान ने कहा आप पिताजी, अगर आप इस बार गोवर्धन का पूजा ना करेंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, गांव छोड़ के। देखो बात, कौन बाप है कि भगवान कृष्ण कहेंगे मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और वो राजी होगा। सबको बोला देखो बेटा, अगर मीटिंग करते हैं, अगर गांव वाले, नंद गांव वाले अगर राजी हो जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं। भगवान कहा ठीक है, बढ़िया बात। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले भगवान ब्रह्मा का मान मर्दन किए थे। वो जो पहाड़ में भगवान खाए थे, वो जो पत्थर का शिला देखे थे खाने का, वहां भगवान खा रहे थे, ब्रह्मा आए, बोले यही भगवान है जूठा खाता है? बोले भगवान है तो ये सब गाय बलद जितना काम में घूम रहे थे सबको लेके चले गए, सबको लेके चले गए ब्रह्मलोक। अब भगवान देखिए, ब्रह्मा तो सबको ले गया, वहां लाते लाते हमारा 100 साल निकल जाएगा। भगवान ने क्या किया? 10 लाख गाय बने। कितना? और 10 लाख ये बने, क्या बने? वो। और उतनी मात्रा में वो यहां तो मेंटेन करना पड़ेगा। और भगवान सीधा ऊपर गए, एकदम ब्रह्मा के आने से पहले वहां गए, दोनों प्रहरी को बोले रे चंगू मंगू सुनो, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे, ऐसा करो वो एक तो आएगा मेरे पीछे 4 मुख लेके, बोलेगा ब्रह्मा हो, उसको घुसने मत देना। हाँ भैया चलो, आप ब्रह्मा का स्वरूप लेकर अंदर चले गए। अब ब्रह्मा आया, गायों को भटका के सारा आदमी को लेके आया अपना ब्रह्मलोक। देखो, जो भगवान का साथ किया, भगवान जिसके ऊपर हाथ रखे, वो कहां आ गए? सब जिंदा कहां पहुंच गए? ब्रह्मलोक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो सब जीव तो है, उससे पहले भगवान से तो प्रकट नहीं हुए। अभी जितने गोप गोपी और गाय बछड़ा है सब भगवान का अंश है, अभी चल रहे हैं। अब ब्रह्मा गए अंदर में, तो ये ब्रह्मा को रोक दी, रुको, सबको याद स्टार्ट तो मुंडी लेके आ जाता है, ब्रह्मा को अपने आप। अरे अमित जानो, तुम मेरे को नहीं पहचानते भैया जी, तुम मेरे को जाने को रोक रहा है? अरे भैया जी ऐसे आजकल बहुत भैया घूम रहे हैं। ब्रह्मा को जब लगा मेरे आगे आके बैठ गया ये, क्या कोई वही है मेरा बाप? ब्रह्मा का मान मर्दन हुआ। ब्रह्मा बोला जो ब्रह्म लोक में आके ब्रह्मा को निकाल सकता है वो कोई और नहीं, वो भगवान साक्षात कृष्ण है, परम ब्रह्म है। और उन्होंने भगवान को भागवत में 2 लाइन में भगवान की स्तुति मुझे बहुत की है, लेकिन कभी नहीं करता। अब वही बच्चे आदमी सब कौन है? नंद बाबा के घर में विष्णु का रूप है। भगवान में लोग कितना टाइम चुटकी पटाए सब वहां बोले, अरे अजाई बात होता भूख लग रहा है, आज अगर गुरु पूर्णिमा आप लोग नहीं खाएंगे चलेगा? तो आप लोग कौन नहीं खाएगा? दौड़ेंगे, जान देखिए, बस ऐसे ही सब उनके आदमी थे। बोले सुनो नंदगांव के आदमियों, मैं कहता हूँ इस बार इसका पूजा नहीं होगा। किसका? इंद्र का। इस बार हम लोग नया पूजा करेंगे गोवर्धन का। भगवान ने गोवर्धन का पूजा करवाया। राधा जी आई, यहाँ बहुत सुंदर कहानी है, मैं नहीं बोलूंगा लेकिन सुंदर कहानी। राधा जी लोग भी आए हैं पूरा, जब चारों तरफ बारिश हुआ है, अब राधा जी खड़ी है, कृष्ण ऐसे करके खड़े हैं, राधा जी कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण राधा जी को देख रहे हैं। 7 दिन 7 रात का वर्षा। राधा जी को पहली बार भगवान श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात को एक जगह देखे, 7 दिन का एक जगह, वो उसको देख रहे हैं। कृष्ण ने ललिता को इशारा किया, ललिता जी कोई व्यवस्था करो। भीड़ के कारण राधा जी का मुंह नहीं दिख रहा है, कोई इधर आ रहा है कोई उधर है, सब लाठी लेके खड़े थे ना, प्रदीप भैया जैसे कुछ लाठी लेके खड़े थे, मैं करवा रहा हूँ। पप्पू भी खड़ा था, मैं भी खड़ा था, एक तो बांस लेके। अहंकार है ना हम लोग, हम कराते हैं।
तो मुंह नहीं दिख रहा था राधा जी का, तो उन्होंने ललिता जी को कहा जी कोई व्यवस्था तो कराओ। ललिता इशारा की ऐसे करके स्वर्ण जटित माणिक्य जटित एक सिंहासन बनाया गया, सब चमक डुला रहे राधा जी वो प्रवेश बैठे, भगवान ऊपर उठाए हुए हैं, राधा जी सामने बैठे हैं। आज चमक डुलाया जा रहा है, राधा को किशमिश खिलाया जा रहा है, अमृत पान स्वरूप अर्पण किया जा रहा है सबको, क्योंकि सब सखियां को जादूगर है, 2 मिनट में सब पेश कर रहे हैं। आज देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई है और कृष्ण हाथ उठाने से कहते हैं। इंद्र को अभिमान हुआ, बोले कैसा हो सकता है, मेरा पूजा बंद करा है, पूरा नंद गांव से लेके ब्रज को मैं निश्चिंत कर दूं, डुबा दूं। एक मेघ को बुलाया, मेघ मैंने समझते हैं क्लाउड, संबर तक घुमड़ घुमड़ के आया। एक मेघ होता है घुमड़ घुमड़ के बहुत बारिश करता है, काला से सफेद, सफेद से काला, उसको संवर्तक नामक मेघ कहा गया। वो आया, उसको बोला जाओ उठ के बरसो। बारिश होने लगा, चारों तरफ प्रलय जैसी बारिश। अभी देख रहे हो ना, सूरत गुजरात में 2 बार बारिश होता है तो कैसे हो रहा है, और बारिश 7 दिन 7 रात की बारिश। अब 7 दिन कटेगा कैसे? कृष्ण का तो कट जाएगा क्योंकि साक्षात जगदम्बा बैठ गई। भगवान ने हमें ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट किया, इतना सुंदर बने, इतना सुंदर बने, इतना सुंदर बने कि सारे गोप गोपियां केवल उनको देखते हैं। कब 7 दिन 7 रात चला गया किसी को नहीं पता, नींद आने से नहीं पता चला। क्या बोला बोलते यथा आहार यथा निद्रा, जथा आहार, उपयुक्त आहार करो, उपयुक्त निद्रा करो, इससे ज्यादा करना। आहार निद्रा तंद्रा विहार, ये व्यवहार जितने सारे मनुष्य को अधोगति की तरफ ले जाते हैं। महापुरुष लोग को देखना निद्रा को जय कर जाते हैं, भगवान उसको जीवन में निद्रा को कम कर दो। इसलिए शास्त्र कहता है रे आत्मन निद्रा परिहरि, निद्रा को परिहर करो, त्याग करो। कितना आदमी यहाँ सो रहा था, गोल्डी, अमित, पप्पू बाबा, जीजा जी, सबको देख रहा हूं, सब सो रहे। कहानी इतना अच्छा लगा तो सोएगा नहीं। 3 घंटा कट गया, देखो जब यहाँ कहानी में 3 घंटा कृष्ण की कट सकता है, तो साक्षात कृष्ण अगर जहाँ खड़े रहेंगे तो 7 दिन कटने में कितना टाइम? सबका समय 7 दिन कटा। बारिश हो रहा है चारों तरफ, घनघोर बारिश। आज इंद्रदेव ने कहा वायुदेव जाओ और गोवर्धन को दबा दो, इतना झड़ तूफान करो कि सारे पहाड़ गिर जाए और सब दब के मर जाए। देखो इसको, हाँ ये सब एक एक लिखा हुआ है, दब के मर जाए, सबको दबा दो। भगवान ने कहा इंद्र तू जानता नहीं, तेरे स्वर्ग में जो लक्ष्मी है, स्वर्ग लक्ष्मी, वो मेरे बीवी का पार्ट टाइम काम करने वाली पुत्रानी। श्री राधा का अंग हो, श्री राधा का एक एक रोम में करोड़ों लक्ष्मी प्रकट होती है, करोड़ों लक्ष्मी, इसलिए इनको आदि लक्ष्मी कहा गया। इनका मंत्र भगवान शिव ने दिया परा, गोपी, लक्ष्मी, परालक्ष्मी, परादेवी, पराशक्ति, इनको बताया गया। राधा रम्या, रासेश्वरी, रासरस विहारी, नाम दिया गया। भगवान ऐसा कहे तो मैं क्या भागवत जबरदस्त करेगा देवी भागवत। मैं संकल्प लिया गुरु को निगम, इस बार कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष में जगत के कल्याण के लिए देवी भागवत का वाचन करूंगा।
संवर्तक को कहा, वायुदेव को कहा, अब भगवान ने खेल खेला। भगवान का नाम कौन है? क्या नाग है? वासुकी नाग। बुलाया वासुकी। हाँ प्रभु। पूरे गोवर्धन को घूम के ऐसे करके लगी, उसको घुमा दो पूरा। वासुकी पूरा जो पूरा पृथ्वी को उठाया हुआ है, वो गोवर्धन को ऐसे करके नहीं कर सकता। अब चारों तरफ एक चीज ध्यान रखो, खाली गोवर्धन के ऊपर में तो पानी नहीं गिरा होगा। पहाड़ में जब पानी गिरे वो झरना बन के निकले होंगे और पूरा ब्रजमंडल में घूम गया होगा। इतना बड़ा 7 कोस का पहाड़ अभी है। आप ध्यान रखें, कामा पर्वत जहां भगवान खाए थे ना, वो जगह भी गोवर्धन ही है, लेकिन गोवर्धन पर्वत में पूरा आता है। आदि वृंदावन गोवर्धन सब आते हैं, लेकिन अभी जो गोवर्धन हम लोग देखते हैं, ये गोवर्धन को भगवान उठाए। समझ में आया? ये सब फूल है, इसमें से एक फूल को मैं उठाया। ये पूरा गोवर्धन है, इतना को मैं उठाया। ये है अभी का गोवर्धन। समझ में आया? तो पूरा गोवर्धन में चारों तरफ जब पानी गिरने लगा 7 दिन 7 रात, तो समुद्र बन जाएगा कहां? एक बार कहानी कैसे जुड़ता है। एक बार एक ऋषि थे जिसका नाम था अगस्त। क्या नाम था? वो तपस्या कर करके बहुत सारा तपस्या किए, भगवान का नाम लिया, भगवान प्रकट हुए। भगवान जानते हैं भक्त का घमंड नहीं करने देते। उन्होंने कहा ये तपस्या, ये कुछ भी मांग लेगा, इसका तपस्या खत्म हो जाएगा, इसको थोड़ा घुमा दे। उन्होंने क्या कहा, अगस्त क्या चाहते हो? उसको प्यास लग रहा था। प्रभु मैं जन्म जन्म का प्यासा टाइप का लगता हूँ, मेरा प्यास बुझाओ। गलत क्या बोला? जन्म जन्म का प्यासा हूँ, मेरा प्यास बुझाओ। उन्होंने कहा आशीर्वाद देता हूँ, एक दिन आएगा तुझे मैं पानी पिलाऊंगा। क्या करूंगा? अगस्त मुनि को भगवान ने कहा अगस्त प्रकट हो। अगस्त मुनि प्रकट हुए। हाँ देव, हाँ प्रभु, तुम्हें बोला था ना पानी पीना है। हाँ प्रभु, ये समुंदर बनाया इसको। सब कहता है समंदर को पिए थे अगस्त। झूठ। ये गोवर्धन का जो पहाड़ का पानी था, इसी को पिए थे कौन? अगस्त मुनि। इसलिए कहा जाता है कि समंदर का पानी पिए। समझ में आया? यहाँ था कहानी। अगस्त ऋषि ने पिया और सांप का लटकने के कारण जब पानी पी लिए तो सूखा हो गया। 5 मिनट में वृंदावन है, एक गोवर्धन है, धूल उड़ने लगा। सब उठ के नाचने लगे, बारिश खत्म, बारिश खत्म, बारिश। सब निकल आए। आज गोवर्धन का पूजा प्रभु करा रहे हैं, तो राधा जी देख रहे हैं, अरे पूजा करवा किसको रहे हैं? देवता भी खुद, भोग लगा भी खुद रहा है, पूजा करने वाला भी खुद, पूजा पाने वाला भी खुद है। आज गिरिराज बन गए प्रभु। और जहां बैठ के भगवान सारे गोपी लोग को बोले प्रसाद पिए, चपले चुस चले के गोपी लोग दिए, खा गए। बोले हमारे गोवर्धन कितना प्रत्यक्ष देवता है, देख रहे हो? और राधा जी सब कुछ खा गए। राधा जी बोलते इतना प्रत्यक्ष देवता कौन आ गया? देखे ठीक से, अरे ये तो वही है जो सब खा रहा है। भगवान ने कहा अपने भाषा में, हम लोग जैसे बोलते और लाओ, तो उन्होंने कहा आन्यो रे, आन्यो रे। जहां भगवान ने आन्यो रे कहा, और लाओ और लाओ, उस गांव का नाम पड़ा आन्योर गांव। क्या नाम? गांव गोवर्धन परिक्रमा करते समय वो गांव पड़ता है जिसका नाम है आन्योर। भगवान को सब ला के दिए। सबका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान खा रहे हैं, सब बोले अच्छा लग रहा है, ठीक है। राधा जी लेके आए, बोले ये मैं लेके जा रही हूँ, ये जरूर उसको पसंद आएगा। लेके दिए, पसंद आया, बहुत तारीफ किए। ललिता जी आखिर क्या दिए? राधा जी इसमें इतना तारीफ कर रहे हैं। बोले कुछ नहीं था, कढ़ी था। क्या था? कढ़ी। क्योंकि राधा जी कढ़ी दिए थे,
इसलिए कृष्ण को इतनी प्रिय लगा कढ़ी, इसलिए आज भी वृंदावन बरसाना में भगवान को कढ़ी का भोग लगाया। जब घर में आप लोग विशेष मौका मिले तो भगवान को कढ़ी का भोग लगाया, बहुत प्रिय। इसलिए बोलते थे अन्य रे और कढ़ी लाओ, और कढ़ी लाओ। क्या लाओ? और हम लोग का कढ़ी अच्छा है, गाढ़ा नहीं, भगदनम भगदम शरीरम। कढ़ी का नाम था वही भदभद, भदभद भदाई। हर आदमी कढ़ी नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता? खाली बेसन पानी उबाल देने से कढ़ी नहीं होता है। उसका नाम क्या है? कढ़ी। जो कढ़ेगा, जो सीखेगा उसका गुण, जो कढ़ लिया है वो कढ़ी बना सकता है। जो कढ़ी नहीं बना सकता, जो नहीं कढ़ा है। कढ़ा मतलब समझ गए? जो परफेक्ट नहीं, उसको कढ़ा हो। ठीक है? जो सुन लो कि कढ़ा, कढ़ा में नहीं जानी। अरे जो पढ़ा लिखा, पढ़ा कढ़ा नहीं है, पढ़ा है लेकिन कढ़ा नहीं है, बोलते ना पुराने आदमी। परफेक्ट। भगवान ने धूल उड़ाया, अब इंद्र तो कांप रहा है, मतलब मेरा पद भी तो गया। ब्रह्म लोग गया, ब्रह्मा बोला देख भाई, मैं तो बड़ा मुश्किल से अपना पोजीशन संभाला हूं, तू अपना संभाल। बचाएगा कौन भगवान की कोख में? भगवान बहुत क्रोधित बैठे हैं। मेरे भक्त लोगों को तुमने मारने की कोशिश की। इंद्र आ रहे हैं, नारद जी मिले। कौन मिले? सद्गुरु। नारद को मजा नहीं लेना, नारद को सद्गुरु मिले। गुरुदेव आप ही बचा सकते हो, क्योंकि शिव ऋषि के गुरु त्राता। अगर शिव गुस्सा हो जाए तो गुरु ही बचा सकता है। आप बचाओ, आज श्री कृष्ण रुष्ट है मुझ पर। एक काम करो, एक गाय लेके जाओ, आगे मत चलना, गाय के पीछे पीछे चलो। अगर गाय को देखेंगे पहले तो उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर तेरे ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। मां सुरभि, ओम लीं श्रीं सुरभ्ये नमः, सुरभि प्रकट हुई, स्वर्ग की गाय प्रकट हुई। इंद्रराज ने कहा चलो भगवान का अभिषेक करो। सुरभि गाय आई। आज भी प्रमाण है, गोविंद घाट जहां है, गोविंद कुंड, वहां ऊपर में चढ़ोगे तो सुरभि गाय का आज भी उसका कुल है। और ऐरावत हस्ती का भी कुल है। ऐरावत हस्ती से आया इंद्र और आगे आगे सुरभि गाय को लेकर आए। भगवान को देखा, मंत्र पढ़ा, ओम पयो पृथिव्याम पयो औषधिषु पयो दिव्यंतरिके पयोदा पयो सति प्रतिष्ठ संतुल्यम ओम विष्णुराणाटवसि विष्णु सुभक्तिस्तव विष्णुसि विष्णुधुरसि विष्णुरसि विष्णुवमसि विष्णुवेत्ताम ओम अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, विष्णु देवता, सर्वे इंद्र देवता, शांति शांति शांति। सुरभि गाय का दूध को भगवान को ऊपर से डाला गया। एक बार रूप देखिए, नीला नीला शरीर, करली करली हेयर, पगड़ी बंधा हुआ है भगवान के ऊपर दूध का। भगवान एक पैर के ऊपर एक पैर रखे बैठे हैं, एक पत्थर के ऊपर, और मोहिनी नामक, मदन मोहिनी नामक बांसुरी को बजा रहे हैं। और उसी ऊपर इंद्र आदि देवताओं ने भगवान को दूध से अभिषेक किया। ये जो स्वरूप था, सुरभि गाय का दूध से जो अभिषेक हुआ, उस दिन से भगवान का नाम पड़ा गोविंद। क्या पड़ा? गोविंद। देखो, एक तो हो गया गोविंद, गाय चराए हो गए गोपाल, और हाथ उठाए क्या हो गए? इसलिए कृपालु महाराज गाते थे क्या? भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो
हम लोग का हो भाग्य है, भगवान के एक बार नंदगांव गया, अब दोनों मूर्ति खड़े हैं ऐसे करके, हमको कोई प्रेम तो रहते नहीं मूर्ति में, तो नंदगांव के ऊपर पहाड़ में ऐसे करके बैठा, ये लोग सब दर्शन कर रहे थे, घूम रहे थे, मैं बैठा था। मैं बोला भगवान यही तो निकले होंगे कहीं, आँख से ना देखो, मन से देखो कहाँ खेले हो। पहाड़ के उस साइड में देखा, विस्तीर्ण नंदगांव, दिमाग में आया यहाँ गाय चराए होंगे, यहाँ तुलसी पूजन किए होंगे, ये पनिहारी कुंड है, ये यशोदा कुंड है, ये नंद बाबा का कुंड है, ये इच्छेश्वर महादेव है। देखा चारों तरफ जमीन, मन में लगा प्रभु सारा जमीन का मालिक तो आप, हमें थोड़ा जमीन यहाँ दे के देखो, हम भी तुम्हारे कीर्तन करते, लेकिन देना तो वही देना। तो बोले देखो ब्रज मंडल में मेरा अधिकार नहीं है, अगर अधिकार मांगना है तो राशेश्वरी से मांगो, अगर वो कृपा करेंगी। जब तक तू राधा रानी कृपा ना करोगी, तब तक कैसे मैं शरण छोड़ूं। भगवती ने कृपा किया, और जहां नंद बाबा का बैठक है, नंदगांव के अंदर पहाड़ से नंदगांव दिखते हैं, वहां कुछ जमीन का व्यवस्था हुआ है। हमारी का इच्छा सेकंड पेज में मैं कितना कर पा रहा हूँ, इच्छा है वहां आखिर नंदलाल तो है ही, वहां बैठे हैं नंद बाबा के दोनों भाई, और दोनों भाई का एक ही स्वरूप है, नंद बाबा, माँ यशोदा, इधर राधा जी अलग से हैं बहू में बोल के, और उधर दो कृष्ण जैसे और सखा है, उनका नाम है तनसुखा और मनसुखा। क्या नाम है? जो कृष्ण राधा से प्रेम करता है उसका तन का सुख भी मिलता है और मन का सुख, दोनों मिल जाते हैं। कौन क्या होता है? हाँ हाँ, कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा, एक बात बताऊंगा, जो आदमी दूध नहीं देखा है, उसका माँ उसको चावल को पानी को घोल के दूध घोल के पिला देती है, वो अगर कभी तस्मै खाएगा तो उसको कैसे लगेगा? अहो भाग्य। और आप लोग रोज तस्मै खाते हो, बड़े बड़े बाबा लोग बहुत ज्ञान है, कहाँ लगेगा ये सब? कहाँ इनकी कृपा की महसूस होगी? अरे हम लोग बोले ना, संसारिक कृपा प्राप्त करना चाहते हो, जीरो, किसी को नहीं देते, किसी को ही दोनों नहीं देते। कभी देखे हो कोई जगन्नाथ का प्रेमी ऐसा हुआ है? सोने वाले सोना पहनते, वहां उनका कहाँ कारण है तो पूरी मंदिर का पंडित लोग सोना क्यों पहनते? सबका कारण। तो भगवान नंद बाबा का बात चल रहा है, राम स्वरूप प्रतिक्रिया संजय और पवन व्यास के हाथ में भाभी ठकुरानी, इच्छा है कि जगन्नाथ और उधर सुभद्रा बीच में बैठे, मां शक्ति बीच में, क्योंकि यशोदा का पुत्री भी तो वहां प्रकट हुई, उसको सब भूल जाते हैं। और नंदलाली भी, नंद गोप गृहे ज्ञाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नास्य इस्यामि विंध्याचल निवासिनी। मैं नंद गोप गृह में मैं कृष्ण की बहन बन के प्रकट हूँ। वैसे है तो दुर्गा, देखो इसको भी थोड़ा बोल दो, है तो ये कृष्ण की प्रेमी शक्ति है। इनका तीन शक्ति में बताया, एक आह्लादनी शक्ति, एक दुर्गा शक्ति और एक योग माया की शक्ति जो काली मां है। ये तीनों भगवान की पत्नियां हैं, शक्तियां हैं, समझ रहे? जहां दुर्गा होती तो यशी हो जाते हैं, जहां वो रुक्मिणी बनती है तो कृष्ण बन जाते हैं, जहां वो राधा बनती है तो चाकर बन जाते हैं, दास शक्ति की। तो क्या बोल रहे थे?
दुर्गा माँ के यहाँ 3 शक्ति 3 आलादिनी, योग माया, हाँ टॉपिक में लिया। तो भगवान जब आने लगे यहाँ प्रकट होने के लिए, तो योग माया ने कहा प्रभु मैं आपका पत्नी बन के आऊंगा। भगवान ने कहा नहीं योग माया, इसलिए इसका वाले फेल हो जाते हैं। ये लोग दुर्गा को प्रणाम करवा देते हैं, बोलते हैं कृष्ण से छोटे हैं। कभी एक अंग दूसरे अंग से छोटा होगा? एक चना का 2 पार्ट, कौन छोटा कौन बड़ा? इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठा लिया? बोला 4 शक्ति थे मेरे पास। 4 शक्ति थे? बोले हाँ। कौन था? बोला जिसने मुझे पैदा किया उसकी शक्ति है। बोलो यशोदा मैया की जय। बोला जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस वातावरण में रहा हूं, उसका पानी का भी जीवन में बहुत महत्व रहता है। मैंने पिया क्या? यमुना जी का पानी। बोलो यमुना मैया की जय। 2 शक्ति हो भगवान। बोले तीसरा शक्ति? बोले ऐसे ना मेरा ताकत था, लेकिन ये ब्रजवासी मेरे को थोड़ा मक्खन दे दिए तो मेरा ताकत बढ़ गया। लेकिन मैया आया, मक्खन आया कहां से? गौ माता से। बोलो गौ मैया की जय। 3 शक्ति हो गया। ऐसे जब उठाया, एक तरफ उठाया यशोदा मैया की जय, दूसरे तरफ उठाया यमुना मैया की जय, तीसरे तरफ उठा गौ माता की जय। अब कलमलाने लगा, तीनों शक्ति काम नहीं आ रहे हैं, तो कैसे पहाड़ को सीधा रखा? बोले मैंने कहा बोलो राधे रानी सरकार की जय। पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। मैंने कहा पहाड़ उठाया, तो इनकी शक्ति थी जो मैं उठा दूं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात। तो योग माया ने कहा कि मैं भी आपकी पत्नी बन के आऊंगी। भगवान ने कहा नहीं, इस जीवन में नहीं, अभी बहन बन के जाओ। तो उन्होंने कहा देखो प्रभु बहन बन के जाऊंगी, लीला सब आपका रहेगा, मैं क्या करूं? आप बोल दिए मैं आऊंगा, चलिए चलिए। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पैदा करने के भाद्र मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के दिन, और ठीक 1 साल के बाद, 1 साल भगवान 1 साल का हुए थे, और वसुदेव देवकी के यहाँ एक पुत्री और प्रकट हुई। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी कौन प्रकट हुई? जिसके नाम थी सुभद्रा। क्या नाम थी? कौन है सुभद्रा? साक्षात जगत जननी। कौन? अम्बे, अंबिके, अंबालिके नमः नैति कश्चन सासत्य का सुभद्रिका कांपिल्यवासिनी। कांपिल्यवासिनी दुर्गा है सुभद्रिका। एक तरफ तो उनकी बहन है और एक तरफ उनकी मां है। कभी कभी फोटो देखना, सुभद्रा कृष्ण को जगन्नाथ को दूध पिलाते हैं, देख रहे हैं। ये जो साइड में बैठी है ना, वो तीनों स्वरूप हैं। जननी कृष्ण जगन्नाथ की जननी है। आप डायरेक्ट जगन्नाथ को कुछ भी बोलोगे नहीं सुनेंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहले बलभद्र को बोलना पड़ेगा, वो सुभद्रा को बाईपास करेंगे। सुभद्रा जाके भगवान को बताएगी, डायरेक्ट नहीं बात हो, कोई भक्त का बात नहीं, क्योंकि वो बता दिया मेरा आंख कहता है और कान है नहीं, सुनूंगा कान। मेरी जो बहन बोलती है वही सुनूंगा। तो भगवान जननी है उनकी, जाया मैंने लक्ष्मी भी है। जिस समय रघुनाथ बीस होता है, 1919 में हुआ था रघुनाथ बीस भगवान का, वो पूरा सिंह द्वार से लेके 22-5 तक अंदर बैठते हैं। करोड़ों, मेरे को लगता है कि 10-15 टन सोना लगता है, वो सब है अंदर भंडार में।
उसको निकाल नहीं रहे, तो सब बैठते हैं ना बंदर लोग। और वैसे स्वरूप का भगवान राम बनते हैं, और जहाँ भगवान राम बनते हैं जगन्नाथ, वहाँ साइड में जो सुभद्रा है उनका हाथ पैर बन जाता है और सोने का कमल फूल बन के सीता मिलती है। बलभद्र हाथ में ऐसे लेके छाता, भगवान को जगन्नाथ को छाता देते हैं, बीच वाली सुभद्रा माँ लक्ष्मी बन जाती है और वो जगन्नाथ। इसमें जननी, भगनी और जाया तीनों जगन्नाथ की सुभद्रा है। कौन है? जननी, भगनी और कब प्रकट हुई थी? एक साल पूरा एग्जैक्ट एक साल भगवान श्री कृष्ण के जन्म। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के 72 बहन, 72 भाई तो कितने के? कभी हरिवंश पुराण पढ़े तो बोले। चलिए ठीक है, तब फिर भगवान ने रामायण सुना और आपने भी कहा उमा कहूं मैं अनुभव बना, कि उमा मैं अपना अनुभव कहता हूँ, सत हरि भजन बाकी सब। स्वाहा गोपालाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अमृत स्वरूपिणी नैवेद्यम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाय श्री राधा दिव्यै ओम गुरुवे शुक्लिं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। कृष्णाय अर्पण वस्तु मध्ये पानीयम, उत्तर पासनम जलम समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि, तांबूलम पुंगीफलम समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वा भावेन पुष्पम समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रियंताम नमः।